बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आज का हमारा टॉपिक है, कुरान पाक में 3 ग्रोहों का तज़किरा किया गया है, 3 ग्रोहों का ज़िक्र किया गया है, जिनमें से कौन सा कामयाब होगा आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। पहले हम नाकाम जो ग्रुप्स हैं, जो 2 ग्रोह जो नाकाम होंगे उनके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम कामयाब लोगों के बारे में पढ़ेंगे कि कामयाब होने वाला ग्रोह जो है वो कौन सा है। और अल्लाह ताला ने 3 ग्रोहों का ज़िक्र सूरह अल बकरा के शुरू में किया है। जो तीसरा ग्रोह है वो मुनाफिकीन का है। मुनाफिकीन के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जो मुनाफिकीन हैं वो ये कहते हैं कि हम अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान ले आए हैं, हालांकि वो ईमान लाने वाले नहीं हैं। वो अल्लाह को और ईमान वालों को धोखा देते हैं, हालांकि वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं, लेकिन वो इस बात को समझते नहीं हैं। अब क्या है कि मुनाफिकीन जो हैं वो कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। मुसलमानों के पास होते हैं तो कहते हैं कि हम ईमान ले आए हैं, हम मुसलमान हो गए हैं, और जब काफिरों के पास जाते हैं तो उनसे कहते हैं कि हम तो तुम्हारे साथ हैं, हम तो मुसलमानों के साथ मजाक करते हैं। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि उनके दिलों में क्या है, उनके दिलों में बीमारी है। किस चीज़ की बीमारी है? मुनाफ़िकत की। कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़ुन फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरदा, कि उनके दिलों में बीमारी है, तो अल्लाह ताला ने उनकी बीमारी को, मुनाफ़िकत की बीमारी को और ज़्यादा बढ़ा दिया है। और उनके लिए क्या है? दर्दनाक अज़ाब है। क्यों? क्योंकि वो झूठ बोलते हैं। बिमा कानू यकज़िबून, क्योंकि वो झूठ बोलते हैं। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिक की 3 निशानियां बताई हैं। सबसे पहली निशानी ये है कि जब वो बात करता है तो झूठ बोलता है, यानी कि ज़्यादातर वो झूठ बोलता है, सच वो कम ही बोलता है। और दूसरी निशानी ये है कि जब वादा करता है तो वादा पूरा नहीं करता। तीसरी निशानी ये है कि जब उसके पास कोई अमानत रखी जाए तो वो उसमें ख़यानत करता है। तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मुनाफ़िकत से बचने के लिए एक बेहतरीन दुआ बताई है कि वो दुआ क्या है? अल्लाहुम्मा तहिर कल्बी मिनन निफाक, ए मेरे रब, मेरे दिल को मुनाफ़िकत से पाक कर दे। व अमली मिनर रिया, और मेरे अमल को रियाकारी से पाक कर दे। व लिसानी मिनल कज़िब, और मेरी ज़ुबान को झूठ से पाक कर दे। व ऐनी मिनल खियाना, और मेरी आँख को खयानत से पाक कर दे। इन्नका अंता तालमु खाइनतुल आयुनी वमा तुख्फी सुदूर, कि बेशक तू आँखों की खयानतों और दिलों के भेदों से वाकिफ़ है। यानी कि अल्लाह ताला को दिलों के राज का पता है कि हमारे दिलों में क्या है। तो इसलिए अल्लाह ताला से हमें दुआ करनी चाहिए कि हमारे दिलों को मुनाफ़िकत से पाक कर दे, क्योंकि ये गिरोह जो है वो कामयाब नहीं होगा। और इनके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि ऐसे लोगों के लिए, ऐसे मुनाफ़िकों के लिए दर्दनाक अज़ाब है, क्योंकि वो झूठ बोलते हैं। दूसरा ग्रोह जो है वो है उन लोगों का है जिनके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नल्लज़ीना कफ़रू, कि जो बेशक काफिर लोग हैं, सवाउन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून, कि आप उन्हें डराएं या ना डराएं, वो कभी भी ईमान नहीं लाएंगे। तो आप उन पर अपना वक्त बर्बाद ना करें। क्यों ईमान नहीं लाएंगे? क्योंकि अल्लाह ताला ने उन काफिरों के दिलों पर और कानों पर मोहर लगा दी है, और उनकी आंखों पर गफलत का पर्दा पड़ा हुआ है, और उनके लिए अल्लाह ताला ने बड़ा अजाब तैयार कर रखा है। ये था दूसरा ग्रोह। अब चलते हम तीसरे ग्रोह की तरफ। तीसरा ग्रुप जो है वो मुत्तकीन का है, परहेज़गारों का है, जिनके औसाफ, जिनकी खूबियाँ ये हैं कि वो गैब पर ईमान लाते हैं, परहेज़गारी इख्तियार करते हैं, अल्लाह ताला से डरते हैं, नमाज कायम करते हैं, और अल्लाह की राह में अपना माल खर्च करते हैं, सदका खैरात ज़कात अदा करते हैं, और अल्लाह ताला की किताबों पर ईमान रखते हैं। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं यही वो लोग हैं जो अपने रब की तरफ से हिदायत पर हैं, और यही लोग कामयाब होने वाले हैं।
تو اب اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ کامیاب لوگ کون سے ہیں، کون سے لوگ جو ہیں قیامت والے دن کامیاب ہوں گے اور کون سے ناکام ہوں گے، کن کے لیے اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہوا ہے اور کن کے لیے بڑا عذاب تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں متقین کے گروپ میں شامل کرے اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی وہ اوصاف پیدا کرے جو نیک لوگوں میں ہوتے ہیں، جو کامیاب لوگوں میں ہوتے ہیں، جو آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم سب کو نیک لوگوں میں شامل کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں اور اس کار خیر میں ہمارا ساتھ دیں۔ جزاک اللہ خیر۔